जय मसीह की दोस्तों। इतिहास में एक समय ऐसा आया जब मानवता भ्रष्टाचार और पाप में डूब गई थी। उत्पत्ति 6:5 के अनुसार पृथ्वी पर लोगों की बुराई बहुत बढ़ गई थी और उनके मन की सोच हमेशा बुरी ही रहती थी। यह वह समय था जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह एक बड़ी नाव बनाए ताकि वह और उसका परिवार, साथ ही सभी जीवों के जोड़े जल प्रलय से बच सकें। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के न्याय और दया का प्रतीक भी है। पृथ्वी पर हर जगह पाप और भ्रष्टाचार फैल गए थे। लोग न केवल एक दूसरे के साथ हिंसा कर रहे थे बल्कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को भी नकारा था। उत्पत्ति 6:11 में लिखा है, पृथ्वी भ्रष्टाचार और हिंसा से भर गई थी। इस बुरे समय में नूह का जीवन पूरी तरह से भिन्न था। उत्पत्ति 6:9 बताती है कि नूह परमेश्वर के प्रति ईमानदार और धार्मिक थे और परमेश्वर के साथ चलने का निश्चय भी किया था। परमेश्वर ने नूह को देखकर उसे चुना क्योंकि वह एक सत्य और धर्मी व्यक्ति था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर एक बड़ा जल प्रलय लाने जा रहा हूं ताकि सभी पापी नष्ट हो जाएं, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएंगे। तुम्हें एक नाव बनानी होगी जिसमें तुम और तुम्हारे परिवार के लोग, साथ ही सभी प्रकार के जानवरों के जोड़े सवार हो सकें। नूह को यह आदेश मिलते ही उसे पूरा करना शुरू कर दिया। वह परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार विशाल नाव बनाने लगे। इस दौरान नूह ने कड़ी मेहनत की, लेकिन लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते रहे और यह विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि जल प्रलय सच में आएगा। नूह का विश्वास, उसकी मेहनत और परमेश्वर के प्रति उसका समर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। उत्पत्ति 6:22 में लिखा है, नूह ने जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी वैसा ही किया। जब नाव तैयार हो गई और परमेश्वर के आदेश के अनुसार नूह ने सभी जानवरों को नाव में ले लिया, तब आकाश में बादल घेरने लगे और बारिश शुरू हो गई। उत्पत्ति 7:12 अनुसार यह बारिश इतनी तेज थी कि 40 दिन और रात तक लगातार बारिश होती रही। पानी पूरे पृथ्वी पर फैल गया और हर जीव जो नाव में नहीं था वह नष्ट हो गया। उत्पत्ति 7:23 में लिखा है, सिर्फ नूह और उसके साथ नाव में सवार सभी जीवित रहे। जल प्रलय के दौरान नूह और उसके परिवार ने देखा कि पूरी पृथ्वी एक जलमग्न महासागर में बदल गई थी। परमेश्वर ने जो कहा था वह सत्य साबित हुआ। नूह के विश्वास ने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। जब 40 दिन और रात की बारिश खत्म हुई और जल प्रलय का पानी धीरे धीरे घटने लगा तो नूह और उसका परिवार बच गए थे। उत्पत्ति 8:1 में लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने नूह के प्रति दया दिखाई और सभी जलधाराएं शांत हो गईं। जब पानी पूरी तरह से घट गया तब नूह ने एक कबूतर भेजा जो भूमि पर जीवन के संकेत के रूप में वापस आया। इसके बाद नूह ने परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया और एक वेदी बनाकर उसे धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने नूह से कहा, अब मैं कभी भी पृथ्वी पर इस प्रकार का जल प्रलय नहीं भेजूंगा। और तब परमेश्वर ने इंद्रधनुष को आकाश में एक चिन्ह के रूप में दिखाया। यह वचन दर्शाता हुआ कि परमेश्वर कभी भी पृथ्वी पर ऐसा विनाश नहीं लाएंगे। नूह की कहानी हमें परमेश्वर के न्याय और दया दोनों का परिचय देती है। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहला, नूह ने परमेश्वर के आदेशों का पालन किया, चाहे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। हमें भी अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे लोग हमें समझें या न समझें। दूसरा, नूह का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी नैतिकता और धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब दुनिया भ्रष्ट हो जाती है तब हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ चलता था और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तीसरा, नूह ने जो किया वह केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए था। नूह का जीवन यह दिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध केवल विश्वास से नहीं बल्कि हमारी क्रियाओं से भी होना चाहिए। चौथा, जब जल प्रलय के बाद नूह और उसका परिवार सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर ही है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आज के समय में जब हमें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम नूह की तरह अपने विश्वास को मजबूत रख सकते हैं। दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। नूह ने साबित किया कि सच्चे विश्वास और निष्ठा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। याद रखें, जैसा नूह ने किया वैसे ही हम भी अपने जीवन में विश्वास और समर्पण से
परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो उसके साथ चलते हैं। नूह की कहानी केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देती है। विश्वास, धैर्य और परमेश्वर के न्याय और दया को समझकर हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं और इस दुनिया में सही मार्ग पर चल सकते हैं। यदि हम नूह की तरह ईमानदारी से परमेश्वर के मार्ग पर चलें, तो वह हमें भी बचाएगा और हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया। इसी तरह प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की।